देश में हर साल 1500-1400 रेप की घटनाएं आ रही हैं। ये देश सोने की चिड़िया जिस देश को हम कहते थे, वो देश अभी रेपिस्ट का दोष हो गया है। ये ना हो और एक रेप फ्री इंडिया हम मांगने को रास्ते में निकले हैं। हमारा स्लोगन है कि रेप फ्री हो इंडिया और स्टॉप रेप होने के लिए। तो वी वांट जस्टिस एंड वी वांट रेप फ्री इंडिया। उस चीज़ को सेज करे, क्योंकि यहाँ जो रेप हो रहा है सिर्फ मुस्लिम का रेप नहीं हो रहा है, उसे ये भी ध्यान देना चाहिए यहाँ हिंदू बहनों का भी रेप हो रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिमों का रेप हो रहा है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उनसे गुजारिश यही है कि हमारी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सेज करे, पहले हमारे देश के माँ बहनों का रक्षा करे, उसके बाद देश चलाए। लोगों की मन की बात सुने और इंडिया को रेप फ्री कर दे। संविधान का कानून है वो काफी स्ट्रांग है, मगर लोग उसको मान नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत में कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो कहीं ना कहीं चेहरे देख करके कहीं पर कोई मंत्री का लड़का हो रहा है, कहीं पर कोई पार्टी का लड़का हो रहा है, ये देख करके छोड़ दिया जा रहा है। रेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और अब हमने नया ट्रेंड देखा है कि जहां रेप हो रहा है वहां पर देखा जा रहा है कि लड़की मुसलमान थी या हिंदू थी। आप बताएं, शर्म आती है मुझे। हमारा देश जहां हम देवी को पूजते हैं, हमारा देश जहां सर्वप्रथम हम औरतों का सम्मान करते हैं, उस देश में आज जहां रेप हो रही है वहां हिंदू और मुसलमान दिख रहे हैं। कहीं पर हमारी बहन निकिता को मार दिया जाता है, कहीं पर हमारी बहन सिमरन जास्मीन को मार दिया जाता है, कहीं पर सबा परवीन को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, मगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कि देश में एक ऐसा कानून जो हमारा कानून सर्वप्रथम है, उस कानून को मानने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? क्यों लोग के दिलों में डर खत्म हो गया है? आज खिदिरपुर के सरजमी में हमारे तमाम नौजवान साथी, हमारे तमाम भाई, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तमाम लोग, हमारी बहनें, आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारी बहनें रस्सी से बांध करके अपने आप को साबित कर रही है कि जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है, उसी देश में हमारी बेटियों को जकड़ा भी गया है। रात के वक्त हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। राज्य में किसी भी राज्य के कोने में हम देख रहे हैं कि जहां पर भी धंसना हो रहा है, दर्शन हो रहा है, वहां हिंदू और मुसलमान से देखा जा रहा है। क्यों? बेटी हमारे घर की इज्जत है, बेटी हमारा सम्मान है, बेटी मेरे घर में माँ के शक्ल में है, बेटी हमारी नानी के शक्ल में है, बेटी हमारी दादी के शक्ल में है, बेटी से हमारा पूरा घर और परिवार चलता है। और आज कहीं ना कहीं देश खोखला हो रहा है, उन दरिंदों से खोखला हो रहा है जिनके दिलों में, जिनके दिल में, दिमाग में कानून का डर खत्म हो गया है। कि उनको पता है कि देश में एक ऐसा कानून जो कानून से उनको फांसी होगा, जो कानून से उनको सारा जिंदगी जेल में गुजारना होगा, वो कानून का डर खत्म हो गया है। हम सभी लोग, हमारी तमाम बहनें, हमारी माएँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे सीनियर रास्ते में उतरकर हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री के, देश के गृह मंत्री से ये आह्वान कर रहे हैं कि क्यों देश में दिन ब दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, क्यों हमारी बहनें आज घर से निकलने में डर रही हैं। आप सबसे और हम मीडिया के चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों को हिंदू और मुसलमान में ना बांटो, हमारी इज्जत को हिंदू और मुसलमान में ना बांटो। जिस तरह से विनोद सिंह का बहन भी हमारी बहन है, उस तरह शहबाज का बहन भी उनकी बहन है। यही हमारा कल्चर है, यही हमारे देश की संस्कृति है, इसको खराब ना करो। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं कोई घोटाला होता है तो उनको पता है कि भाई मोदी सरकार है, जो घोटाला भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। भाई आप घोटाला करो, हम चुप बैठ गए। आप पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, हम चुप बैठ रहे हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तो जेल में डाल दिया जाएंगे। आपने जीएसटी लगाया, हमने बर्दाश्त किया। आपने नोटबंदी किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने पेट्रोल डीजल का दाम महंगा किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने तमाम ऐसी जगह में आपने देखा होगा किस तरह से डिवीज़न किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम में। आपने सब में हम लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर हमारी घर की बहनें, हमारी इज्जत पर जमान आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज खिदिरपुर से हम निकले हैं, कल बंगाल से निकलेंगे, परसों दिल्ली के तख्त में भी जाकर के आपका दरवाजा खटखटाएंगे कि वाकई में देश का कानून है तो कानून को लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं देश के कानून को माना जा रहा है, क्यों मंत्रियों का बेटा या बड़े बड़े लोग रेप कर करके निकल जा रहे हैं, कहीं पर हमारे किसानों को कुचल दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है देश? ये देश देवी पूजने वाला देश है, ये देश सम्मान करने वाला देश है, ये झांसी की रानी का देश है। तो इस देश में आज हमारी बहनें के साथ क्या हो रहा है? हम नारा लगा रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम औरतों को प्रथम स्थान देंगे। क्या आप यही स्थान देंगे? हमारी बहनें घर से निकल नहीं पा रही हैं,
रास्ते में उनको रेप करके उनको मार दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, और उनके घर वाले जब केस करने के लिए जा रहे हैं तो आपके थाना के ऑफिसर उनका केस नहीं ले रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो आपसे हाथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारा देश का जो कानून सर्वप्रथम कानून है उसको आर से आर कड़ा करें। आप रात के 8 बजे आकर के टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नोटबंदी कर सकते हैं, तो देश में एक ऐसा कानून आप ला दें, उस कानून के पक्ष में हर एक इंसान खड़ा होगा, जहां हमारी बहनें के साथ गलत करने के लिए लड़कियों को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा कानून हम चाहिए। हम तमाम लोग, आज सभी लोग खिदिरपुर में वार्ड नंबर 75 के भी तमाम टीम है हमारे खिदिरपुर कॉलेज से लेकर के साउथ कलकत्ता के तमाम यहाँ पर पोस्ट होल्डर, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। सभी लोग सभी लोग, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, सभी लोग रास्ते में उतर करके देश की जो सरकार है, एक निकम्मी सरकार, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारे माँ बहनें का इज्जत का सम्मान कीजिए। कानून को इस तरह से रखिए कि जिस तरह से कानून काम करता है। लोगों के दिल में डर खत्म हो जा रहा है, इसलिए आज हर दिन आपको मालूम होगा देश में हर साल 1500-1400 रेप की घटनाएं आ रही हैं। ये देश, सोने की चिड़िया जिस देश को हम कहते थे, वो देश अभी रेपिस्ट का दोष हो गया है। ये ना हो, और एक रेप फ्री इंडिया हम मांगने को रास्ते में निकले हैं। हमारा स्लोगन है कि रेप फ्री हो इंडिया, और स्टॉप रेप का नारा आज हम लगा करके रास्ते में निकले हैं। आपके मीडियम के माध्यम से भी हमारी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को जाए, देश के कानून चलाने वाले लोगों को जाए, और ये रेप की घटनाओं पर कहीं हमारी बहन सबा परवीन, कहीं हमारी बहन निकिता, कहीं सिमरन जसवाल, ऐसे तमाम ऐसी केस हो रही हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। बीजेपी शासित जो स्टेट है उन जगहों पर सबसे ज़्यादा रेप की। देखिए, लोगों के दिल से डर खत्म हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून तो है, और हमारा कानून देश का सर्वप्रथम कानून और अच्छा कानून है, पर कानून को मानने वाले लोगों के दिल से डर खत्म हो गया है कि भाई हम घोटाला करेंगे, चोरी करेंगे, रेप करेंगे। कल तो घोटाला तक था, कल तो देश की तमाम संपत्ति को बेच रहे थे, देश का नाम चेंज कर रहे थे, सभी चुप रहा। मगर आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये आवाज़ खिदिरपुर से उठा है, और ये आवाज़ दिल्ली के तख्त में जानी चाहिए। हम उतना कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। पीएम मोदी जी जो है वो हम लोगों का इंडिया को रेप फ्री इंडिया करे। वो रोज़ हमेशा आते हैं, 8 बजे बैठते हैं, मन की बात करते हैं, तो कभी हम लोगों की भी मन की बात सुन ले, हम लोगों की मन की बात सुने और इंडिया को रेप फ्री कर दे। वो तो नहीं होता है। आज जो देश जो चल रहा है वो बीजेपी राज्य नहीं, वो गुंडा राज्य हो गया है। आप देख सकते हैं देश की हर राज्य में रेप इतना बढ़ गया है कि आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। औरत को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचेगी बेटी जब आप गुंडा राज चलाओगे? तो आप कब ये बंद करोगे? कब आप आगे आओगे? और हमेशा मन की बात, कभी औरतों के मन की बात, बेटियों की मन की बात कब बोलोगे? कब आओगे बेटियों के मन की बात पे? अपने ही मन की बात बोलिएगा आप। कभी बेटियों की मन की बात सुनिए, कभी ये विचार दीजिए कि कल से जो रेप करेगा उसको वहीं पे फांसी दे दिया जाएगा। पर नहीं, अगर हेलमेट के डर से, चालान के डर से हेलमेट पहन के आदमी निकल सकता है, तो जब फांसी का जब डर होगा तो आदमी रेप भी बंद कर देगा लड़का लोग। जब आप चालान काट सकते हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं पहन के आइएगा तो आपका चालान कटेगा, तो फिर जब लड़कियों के बदन में हाथ दीजिएगा तो आपको जेल हो जाएगा या वहीं पे आपको फांसी होगी। ये कब आएगा? ये रूल कब लागू होगा? ये लॉ कब पास होगा? पीएम उससे ये कहना चाहेंगे कि वो देश में बैठकर जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति कर रहे हैं, पहले उस चीज़ को शेष करें। क्योंकि यहाँ जो रेप हो रहा है सिर्फ मुस्लिम का रेप नहीं हो रहा है, उसे ये भी ध्यान देना चाहिए यहाँ हिंदू बहनों का भी रेप हो रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिमों का रेप हो रहा है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उनसे गुजारिश यही है कि हमारी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को शेष करे, पहले हमारे देश के माँ बहनों का रक्षा करे, उसके बाद देश चलाए। पहले हमारे यहाँ लोगों को, हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है और वो देश चलाने चले। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ जो हर दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, यहाँ पे रेप हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ पे हमारी सभी माँ बहन है। आज हम लोग यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ समाज, उसकी बहन भी हमारी बहन है, वो हमें वो हमारे राखी बांधती है, हमारी बहन भी समाज को राखी बांधती है। पर ये राजनीति कहाँ से गंदा राजनीति हमारे देश में आ गया है। तो गुजारिश ये है कि सब कुछ को खत्म करके पहले हमारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म करे और हमारे यहाँ होने वाले रेप को करके, जैसे हमारी बहन ने कहा कि हमारे हेलमेट के बिना से बस सही 100 रुपये के लिए अगर हम लोग हेलमेट पहन सकते हैं, तो किसी देश की अगर फांसी के लिए बहुत कुछ हम लोग के लिए किया जा सकता है। तो गुजारिश यही है कि हमारी बहन के मांगों को पूरा किया जाए और हमारे भाई यहाँ शहबाज
जो हर दिन हर तरीके से पब्लिक के साथ जुड़ी हुई है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग इनकी बातों को दिल्ली तक पहुंचाएं ताकि इस चीज़ का तुरंत एक्शन लिया जाए। आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को पूरा करें। अच्छा ठीक है। आज जो मोदी जी हुकूमत चला रहे हैं ये सिर्फ घूसखोरी का हुकूमत है। यहाँ बेटी होना एक श्राप बन चुका है। हम लोग कैसे सुरक्षित समझे अपने आप को? सिर्फ बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोगों के माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं किस लिए? कि हम लोगों को मर जाने के लिए या हम लोगों के साथ रेप होने के लिए? तो वी वांट जस्टिस एंड वी वांट रेप फ्री इंडिया। तो मोदी जी अपने जगह, आप भी हम लोगों के जगह में खुद को रहकर सोचिए कि अगर आपके घर के साथ होता तो कैसे होता। यहाँ सिर्फ बेटियों का बात है, हिंदू मुस्लिम किसी का भी बात नहीं है। तो वी वांट रेप फ्री इंडिया और ऐसा इंडिया चाहिए कि हम लोग हर वक्त सुरक्षा घर वापस आ सके और हम लोग आराम से ट्रैवल कर सके दिन रात में, ना ही किसी के डर से। बेटी है वो हिंदू की भी है, मुस्लिम की है, किसी की भी है। अगर जिस तरह एक मुस्लिम के घर में कोई बेटी का कत्लेआम होता है या रेप होता है तो उसका पेन कुदरती तौर पे एक इंसान को होता है। तो इंसान है तो इंसानियत को ध्यान में रखिए। जातिवाद, ये वाद, वो वाद कुछ नहीं होता। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो उसको हर जगह भगवान दिखता है। बस यही सोच रखनी चाहिए। Because we want a rape-free India, we want safety, we demand safety, it's our right. हम लोग यही चाहते हैं कि पीएम साहब हम कुछ ऐसा लॉ निकालें ताकि हम लोग घर से किसी भी वक्त निकल सकें, हम लोग सेफ फील कर सकें। आज हम लोग रात के वक्त या दिन के वक्त भी निकलते तो सोचते हैं कि हम लोग वापस घर सेफ पहुंचेंगे कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यही डिमांड करते हैं कि मोदी जी हम लोगों की बात सुने और कुछ ऐसा लॉ निकालें ताकि हम लोग भी सेफ महसूस करें। थैंक यू। 2014 में मोदी जी आए थे यही वादा के साथ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सभी से, बीजेपी के तमाम गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब ये स्लोगन दिया था तो अब इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना? मुझे मालूम है बीजेपी वाले इस पर इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, घर में बेटी नहीं है, बच्चे नहीं है, सब तो आरएसएस का माल है और आरएसएस का किसी का शादी नहीं होता है। सब ये बैचलर लोग जो है, इनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग एक नया लॉ बनाएं। लॉ है पर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। शुक्रिया। ये केस हो रहा है, अभी बच्चा बड़ा कुछ नहीं देख रही है। अभी सब छोटा छोटा बच्चा 6 साल का मासूम बच्चे लोग को इंसान धर के कैसे रेप कर रहा है। उन लोग घर में माँ बहन नहीं लगे, सब ऐसे ऐसे करके सब रेप करके फेंक दे रहे हैं। इतना तो कम से कम ध्यान रखिए कि आप लोगों के घर में भी माँ है, बहन है, बच्ची है, कैसे आँख लेके रेप करके आप अपने घर जा रहे हैं। आप वो शर्म है ना, वो चीज़ नहीं है। एक जरा सब मर गया, सब शैतान बन गए यहाँ के लोग।